हेलो गाइस, आज हम बनी इसराइल के बारे में जानेंगे। ये मिस्र में कैसे आई और कहां से आई। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि हजरत यूसुफ ने अपने पिता याकूब अलैहिस्सलाम और अपने सब भाइयों का मुल्क शाम से मिस्र में अपने पास ही बुला लिया था। उस समय मिस्र के निवासी मुशरिक थे। यह लोग बहुत से देवताओं की पूजा करते थे। उनका सबसे बड़ा देवता अमन रा था, जो सूरज का देवता था। यह लोग अपने बादशाहों को देवताओं का अवतार समझते थे। उनको यह समझा दिया गया था कि देवता खुदा बादशाह की शक्ल में जमीन पर उतर आता है, इसीलिए उससे बादशाहों की पूजा कराई जाती थी। यह अपने बादशाहों को रौन कहते थे, जिसका मतलब ही था सूरज देवता का अवतार। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों को उन मुशरिकों के अलग एक जगह बसाया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम को भी फिक्र थी कि कहीं उनकी औलाद बुत परस्तों के साथ मिलकर काफिर न हो जाए। जिस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिर वक्त आया तो उन्होंने खास तौर पर अपने खानदान के लोगों को नसीहत फरमाई कि देखो, मेरे बाद तुम कहीं अपने ईमान को खराब ना कर लेना और रस्मों का अपना कर ना बैठ जाना। आप अपने उन सब के वादा लिया कि है अल्लाह ताला के दीन पर मजबूती से जमे रहेंगे। इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह फरमाया है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपनी औलाद से वहाँ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। उन्होंने जवाब दिया, हम उस खुदा की इबादत करेंगे जो आपका खुदा, आपका और आपके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इसराइल और इसहाक का खुदा है, जिसका कोई शरीक नहीं, और हम तो सिर्फ उसी की फरमाबरदारी करने वाले हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहते हैं, इसीलिए आपकी नस्ल के लोग बनी इसराइल कहलाए। बनी इसराइल के बहुत से खानदान मिस्र में बसते रहे और जब उनकी क्या ज्यादा हो गई तो यह मिस्र में एक कौम समझे जाने लगे। कोई 400 साल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कौम में पैदा हुए। उस मुद्दत में बनी इसराइल की हालत बहुत खराब हो गई थी। एक तरफ तो उनका ईमान और इस्लाम कमजोर होता गया, दूसरी तरफ उनकी पानी हालत खराब होती गई। धीरे धीरे उनकी हैसियत एक गुलाम कौम के जैसी हो गई। मिस्री लोग हुकूमत करते थे और बनी इसराइल उनकी सेवा करने वाला और गुलाम बन कर रहे थे। हर तरह से जलील थे। हुकूमत और दौलत पर मिस्रियों का कब्जा था और वह बनी इसराइल पर हर जुल्म आते थे। उनके मर्दों और औरतों से बगैर लेते थे और इस पर भी न था कि मिस्रियों का बादशाह फिरौन पर यह नहीं देखा था कि इसी तरह भी बनी इसराइल की ताकत और उनकी संख्या बढ़े। शायद उसे यह डर होगा कि वली कहीं यह लोग ज्यादा संख्या में हो जाने के बाद किसी दुश्मन से न मिल जाए और उसकी खुदाई का हत्ता उल्टा पलट देने की कोशिश करें। इसलिए इस जालिम ने पहले तो उनकी ताकत कम करने के लिए उन पर भारी भारी टैक्स लगाए, सख्त काम लिए, हर किस्म की मेहनत और बगैर उनसे ही और खेतों में सख्त से सख्त काम कराकर उनका सीना दोबार कर दिया। लेकिन इस तदबीर से भी उन्हें इत्मीनान न हुआ और उसने फैसला कर लिया कि बनी इसराइल की ताकत कम करने के लिए उनकी संख्या घटाई जाए। उस जलील जालिम ने उन औरतों को जो बनी इसराइल के लोगों में आई का काम करती थी हुक्म दिया कि जब किसी के घराने में कोई लड़का पैदा हो तो वह उसी वक्त का गला घोट दे और उस लड़की हो तो रहने दे। उसका ख्याल था कि सेवा के लिए लड़कियां काफी हैं और इस तरह कुछ दिनों में बनी इसराइल का नस्ल ही खत्म हो जाएगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त में बसने वाले उन दो कौमों का क्या हाल था। एक तरफ वो थोड़े से मुसलमान थे बनी इसराइल, जिसका ईमान और इस्लाम अगरचे बहुत कमजोर हो चुका था और उनमें बहुत सी खराबियां भी
पैदा हो गई थी, लेकिन वह किसी तरह इसे ये तैयार न थे कि अपने आप को इसी रंग में रंग लें जो मिस्रियों का पसंद था। दूसरी तरफ देवताओं को पूजने वाली एक मुशरिक कौम थी जिसने फैसला कर लिया था कि मुल्क में बस एक ही कौम को जीने का हक है और दूसरी कौम के लोगों को इस तरह भी खत्म भी कर डालना चाहिए। इस नापाक मकसद के लिए उन्होंने हर किस्म के तदबीरों पर अमल शुरू कर दिया था। ताना मारना, पीटना, जलील करना, लूटना, घसीटना तो था ही, अब फिर से उनकी नस्ल को ही मिटा डालने का फैसला कर लिया। लेकिन ऐसी नाजुक हालात में भी एक गिरती हुई कौम को अल्लाह ताला ने तब बुलंद फरमाया। जुल्म करने वालों का जोड़ तो तोड़ा, जो गिरे हुए थे उन्हें उठाया और घमंड से जिनकी गर्दनें पकड़ी हुई थी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये सब बातें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात में आपके सामने आएंगी। आपको की बात मालूम होगा कि कोई कौम जलील व ख्वार क्यों होती है और क्या बातें उसको जिल्लत और मुसीबत से निकाल कर इस दुनिया में भी ऊंचा मकाम देती है। इस किस्से में आपको यह भी मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने बगावत करने का अंजाम क्या होता है और जब वक्त आ जाता है तो बड़ी से बड़ी बसी तरह सू और मच्छर की तरह मसल कर फेंकी जाती है। लोग इस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।